हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23rd ऑफ दिसंबर 2025। अनदर 7-8 डेज लेफ्ट और आई वुड से कि 5 ही दिन बाकी है बिकॉज ट्रेडिंग डेज केवल 5 है। और तैयार हो जाइए इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने के लिए जैसे मैं आपके लिए ढूंढती हूँ। सामने लगा हुआ है TMCV का चार्ट, बट देयर इज नो सर्टेनिटी। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में जो सर्टेन होता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है कि उसका स्कोप है फ्यूचर में, आप उसको लोअर लेवल पे और ऐड कर सकते हैं, राइट? अगर आपने JWL में ट्रेड किया आज की डेट में, या आपने वी गेव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, मतलब जो भी किसी भी अगर आपने स्टॉक में पैसे बनाए हैं तो थम्स अप दीजिए। कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि यू डोंट नीड टू बेग फॉर द व्यूज़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कोई भी मत देखो मेरा वीडियो। मुझे फ़र्क पड़ता है जो लोग पैसा लूज़ करते हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चैनल उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि पैसा मार्केट में लूज़ कर रहे हैं। आई केयर नथिंग, व्यूज़ क्या है। आप देखो चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि व्यूज़ 10-12 हज़ार आते हैं। आप किसी भी रैंडम एक जो डेली व्लॉगर है उसके वीडियो पे आप चले जाइए तो आप देखेंगे 5 मिलियन व्यूज़ हैं, 10 मिलियन व्यूज़ हैं। यहाँ पे गिन के 1000-10,000 व्यूज़ आते हैं इतनी मेहनत के बाद। बट to me it makes no difference, but to you it makes a lot of difference, and that is why I keep requesting कि इस चैनल को शेयर करिए, राइट? काम बोलता है, बट जब तक वर्ड ऑफ माउथ से आप नहीं बताओगे किसी को, जब तक आप इसको पब्लिसाइज नहीं करोगे, कैसे पता लगेगा? लुक एट द वर्क दैट हैज़ बीन डन विद यू। आपको मैंने कल बोला था कि टाटा कैपिटल को ध्यान में रखिए। डिड यू कीप इट ऑन योर रडार? मुझे बताइए लिख के कि ऐसा कौन सा और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है जो फ्री में इस तरह की रिसर्च आपके लिए पोस्ट करता है। कल मैंने आपको बोला था ARSSBL, राइट? कोई और ऐसा है तो आप मुझे बता दो, लाइक आई विल बी हैप्पी, राइट? ये आपके सामने ARSSBL है, ये देखिए ब्रेकआउट आया। जितना भी मूवमेंट आया है सॉलिड मूव आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब डिसेप्टिव मूव हो। इस तरह के ट्रेड्स मैं आपके लिए निकाल के लाती हूँ। और मैंने आपके लिए कल कौन से ट्रेड्स निकाले थे, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट देम। आपको दिया था JAN-REC, राइट? लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन JAN-REC। JAN-REC में बहुत छोटा सा ब्रेकआउट आया, बट अभी इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है। एंड देन आई हैव गिवन यू IKS। लेट्स हैव अ लुक एट इसमें क्या हुआ। सो दैट इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट, राइट? ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं आया बट आने की तैयारी चल रही है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 4 स्टॉक्स में से एक को भी कैप्चर कर लो, लॉस नहीं होगा। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी। प्रॉफिट होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मुझे नहीं पता है। जैसे आप देखो, मैंने आपको कल जो स्टॉक दिया था टाटा कैपिटल, राइट? अगर आपका लाइक इफ यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड यू चूज दिस स्टॉक, लुक एट द ब्रेकआउट फ्रॉम 330 टू 347-48 का ब्रेकआउट दिया। आप लोगों को JWL दिया था, जुपिटर वैगन को हमने दिया था आज की मार्केट में 324, वहाँ से 358 का हाई लगाया, विच इज़ अ मूव ऑफ 35 पॉइंट्स, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव। टेल मी हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर यू? माई बेगिंग इज़ नॉट फॉर मी, राइट? ये तो अलग बात है कि मैं इन सब ट्रेड में ट्रेड ही नहीं कर सकती, बट मेरा बेगिंग है आप ही लोगों के लिए कि कम से कम जो लोग पैसा मार्केट में लूज कर रहे हैं और दोज हु आर रनिंग आफ्टर क्रिप्टो, निफ्टी, बैंक निफ्टीज, ऑप्शंस, शेयर इट विद देम, राइट? एनीवे, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि अभी मार्केट में क्या हुआ आज निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट एंड ऑफ द डे पता ही था कि 26,200 को क्रॉस करना और रुकना उसके ऊपर बहुत मुश्किल रहेगा। एंड दैट्स व्हाट निफ्टी एग्जैक्टली डिड कि एक ब्रेकआउट तो दिया, went till about 26,233 and then little bit of reversal took place and closed about 26,164 या 180 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है इसने। तो ओवरऑल जो है निफ्टी में या जो लोअर लेवल से जो बाइंग आई है, दैट्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। एंड अब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि ये जो लाइफ टाइम हाई है ये ब्रेक होता है कि नहीं होता। पहले अभी 26,250, then 26,280 एंड देन 26,333, ये लेवल्स क्रॉस होने चाहिए। ये लेवल्स क्रॉस होने के बाद आपको एक बहुत ब्राइट मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख जाएगा। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रैक कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 26,200 पे रफली अबाउट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए थे, फिर अनवाइंड होके 4,47,000 रह गए थे, और फिर अभी मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगी तो आप देखेंगे कि फिर ह्यूज कॉल राइटर्स हैव कम हियर अगेन। 2,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वर हियर, राइट? This support is still very very strong at
26,150। ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट ने अच्छे अच्छे ब्राइट मूव दिए हैं आज की डेट में। और अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स में अच्छे मूव आए, अगर आपको याद होगा, चोला फिन had given a good breakout. Before I go on anywhere, do you remember my video that I made for you on this date? ये दिन मैंने 18 तारीख को आपके लिए एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो था, और ये CPSE लगी हुई है। मैंने बोला था कि मैंने पूरा मार्केट को खोजा है, अच्छे से सारा डेटा स्टडी किया है, और 3 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे, REC, PFC एंड पावर ग्रिड। मैंने बोला था ये तीनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? आप देखो ये CPSE को देखो आज क्या हुआ है। वर्स CPSE 1, 2, 3 दिन लगातार ऊपर चला है। उसके बाद आप देखोगे REC, PFC 2 एंड पावर ग्रिड, ऑल ऑफ देम हैव गिवन वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट टुडे। देखो आपके सामने ये PFC है, जिस दिन से मैंने वीडियो बनाया है, राइट, 18 तारीख से 19th, 22nd, 23rd, 3 ट्रेडिंग डेज है, और तीनों में आप देखो क्या ब्रेकआउट आया। PFC, देन आई टोल्ड यू REC इज ऑल्सो सिमिलर, हियर इज REC वन ऑफ द टॉप गेनर। तो 1, 2, 3 दिन लगातार चला है। उसके बाद मैंने आपको बोला था पावर ग्रिड, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग कि इट द मार्केट बिलोंग्स टू पीपल हु हैव अंडरस्टूड द डायनेमिक्स, जिनको मार्केट समझ में आता है, जो डेटा रीड कर सकते हैं। ये पावर ग्रिड, हियर इज पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड है। तो 1, 2, 3 दिन में लगातार इसने मूवमेंट ही दिया है ऊपर की तरफ। 261 से आज 269 का हाई लगाया। थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बट नेवरदलेस इट्स अ मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शन। तीनों स्टॉक, तो ये मैंने सारा जो भी आपके साथ शेयर किया था ना, ये मैंने शेयर किया था डेटा रीड करने के बाद। तो आज बात करते हैं कि किस सेक्टर में क्या हुआ और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो CPSE एज इट इज आई टोल्ड यू इज रियली रियली गोइंग अप। मीडिया में थोड़ी सी बाइंग आई है, मेटल सेक्टर में आज बाइंग आई है। उसके चलते आपने देखा होगा कि सारे मेटल सेक्टर्स स्टॉक्स हैव डन वेल, चाहे वो सेल हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, हिंद जिंक हो, हिंद कॉपर हो, सब में। FMCG में भी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। स्मॉल कैप फाइनेंस, राइट, निफ्टी IPO इज ऑल्सो पॉजिटिव, ऑटो इज ऑल्सो पॉजिटिव। और अगर हम बात करें इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स में अगेन फर्दर कूलिंग हुई है। एंड व्हेन इंडिया विक्स कूल्स, यू नो, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि IT में मेरा जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव नहीं है। मतलब मैंने बोला था तो अगले दिन ऊपर चला गया था, बट आई स्टिल फेल्ट कि IT जो है थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है। तो वी विल कीप इट ऑन रडार। हो सकता है कि डायनामिक्स चेंज हो जाए, डेटा चेंज हो जाए, बट अगर डेटा चेंज होता है तो वील डेफिनेटली बी लाइकिंग टू लॉन्ग स्टॉक जो कि अभी गिर रहा है। अगर सपोज डेटा चेंज होता है, माइंड माई वर्ड्स, अगर डेटा चेंज होता है तो एक स्टॉक जो बुरी तरह गिरा है आज की डेट में, ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 1850 टू 1338, ऑलमोस्ट लाइक 120 पॉइंट्स गिरा है, वो है कोफोर्ज। इसको मैं ध्यान में रखूंगी, इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट दैट ऑल इन द लाइव मार्केट, ठीक है? तो विद दिस लेट्स गो ऑन एंड स्टडी कि आज के टॉप गेनर्स कौन से थे। तो टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो चोला फिन वॉज द टॉप गेनर। और यू नो चोला फिन, मैंने अपनी टीम को बोला था कि इसको ध्यान में रखेंगे। NMDC, रेलवे के स्टॉक्स आज बहुत चल रहे हैं, आज ये 2-3 दिन से। कोल इंडिया में क्या ब्रेकआउट आया, व्हाट अ पावरफुल ब्रेकआउट इन कोल इंडिया। HFCL वाज गिविंग अ गुड ब्रेकआउट, PFC हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट, SJVN, REC लिमिटेड, RVNL, ये सारे स्टॉक्स जो बेसिकली रेलवे को बिलोंग करते हैं उनमें ब्रेकआउट आया। GMR इंफ्रा, टीटागढ़, अगर एनीबडी हु इज फ्रॉम द वेबिनार, I have told in the morning that this is getting ready for a move up. Shriram Finance, what a move in Shriram Finance. Granules अगर आपको याद हो, लाइव मार्केट में मैंने बोला था जब हम 10 बजे के आसपास ट्रेड कर रहे थे कि अगर ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक होगी विच इज़ एट 607, इट विल गिव यू अनदर फ्यू पॉइंट। तो ये 619 का इसने हाई लगाया। तो एनीवे आज मैं बात करूँगी कि पहली बात तो बात करेंगे कि कैसे सेंटिमेंट्स लग रहे हैं। तो मुझे आज अच्छा लगा, आज लगा मुझे कि काफ़ी बाइंग आ रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ब्रेकआउट आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अब जो 2-3 स्टॉक्स हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूँगी उसका नाम है DCB बैंक, राइट, हियर इज़ DCB बैंक। ये स्टॉक में आज अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज़ बीन डिप्लॉयड, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और ये एक जो है ट्रेंडिंग लाइन बन रही है जिसको कि आप रडार पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक बैरियर है, राइट। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक।
दूसरा स्टॉक जो है उसको पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. द स्टॉक नेम इज ICICI Prudential AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. मुझे ना वैसे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आई रियली लाइक देम. मुझे लगता है कि दे आर क्वाइट अच्छी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर इवन बेटर देन द बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. तो इसकी मार्केट कैप है 1,28,967 करोड़ और stock P is 44, ROC is about 111, 111%, ROE is about 82.8%. ज़्यादा डिटेल नहीं है. Company is almost debt free. Company has given a good return on equity about 78% and company has been maintaining a healthy dividend payout. अब देखते हैं कि इसके अगर आप सेल्स देखोगे इनकी तो सेल्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुई है. अगर हम 24 सितंबर और 25 सितंबर की बात करें तो थोड़ा बेटर हुई हैं. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर 75%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव आल्सो गॉन अप. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है. और EPS डेफिनेटली देयर इज अ डबल डिजिट EPS. अगर हम इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 21 में था इन 2000 रेंज, देन 2600, देन 2800, 3700, 4977 करोड़. तो अगर हम 4 साल की बात करें तो इन्होंने अपने सेल्स को डबल किया है. एक्सपेंसेस भी ऊपर गए हैं बट इनका जो वो एक चीज़ कांस्टेंट है ऑल थ्रू आउट, दैट इज़ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. अगर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इन्होंने डबल किया है इन द लास्ट 4 years. और EPS की बात करें तो EPS इनका रॉक सॉलिड EPS है. और डिविडेंड पे आउट भी एक डिसेंट अब 84%, 85%, 75% एट्सेट्रा. अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स हैव बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग. द बोरिंग्स आर एब्सोल्युटली जीरो. एंड अगर हम बात करें कि are they generating cash from operating activity? Definitely they are generating cash from operating activity. They have paid dividends, right? These dividends have been paid out. So as of now their net cash flow is negative, right? Debtor days की बात करें तो बहुत नॉमिनल से है. आप ROC देखो इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है, राइट. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग 87% की है, FIS होल्डिंग 2% की है, DIS होल्डिंग 3.81 एंड पब्लिक होल्डिंग इज वेरी वेरी नॉमिनल. सो ओवरऑल सो फार मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, राइट. अब हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी. हमने इस स्टॉक को कंपेयर किया था, right, with another wealth management company and we found that this was a really much better option. अगर आपको वो समझना है तो आप कल 25th of January को हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 10 बजे से 12 बजे तक. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय पेइंग 99 रुपीज. तो द कंपनी इज ICICI Prudential एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट. एंड हैव अ लुक एट इट. जो स्टॉक है लिस्टिंग डे का हाई ये है और लिस्टिंग डे का लो ये है, राइट. None of the candle has formed which has left it, right. There was a dip that formed and it bounced back immediately and a huge capital is getting deployed every single day. I studied the finances with you, I studied the fundamentals with you. Those are looking very promising. ICICI Prudential asset management radar पे रखिए. and दूसरा स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया वो है DCB Bank. So keep learning, keep understanding. You come here without understanding, you come here without knowing anything. You just come with money and that is why you lose. But when you come here with knowledge, even without money, you will win. Take my words for granted. आज पैसे नहीं है ना, किसी तरह से कुछ भी कोशिश करके सीख लो. पैसा आ जाएगा उसकी चिंता मत करो. पैसा is a byproduct and it has to come to the person who is wise, who has got the knowledge. All the best and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care.